नमस्ते व्यूअर्स, मैं अंजू रंजन सिद्धिप्रिया एस्ट्रोलॉजी में आपका वेलकम करती हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वह है हाउ टू चेक मैरिज प्रॉमिस इन द बर्थ चार्ट। एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे पास जो केसेस आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा केसेस मैरिज से रिलेटेड होते हैं। लोग यह जानना चाहते हैं कि उनकी शादी कब होगी, कैसी होगी और उनका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, शादी के बाद की लाइफ कैसी होगी। मैरिज से रिलेटेड क्वेरीज बहुत सारी आती हैं, इसलिए मैंने यह सोचा कि ये राइट टाइम है कि मैं आपको इस पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकूं। सबसे पहले अगर हमें आपके पास कोई भी बर्थ चार्ट आता है और आपको यह चेक करना है कि मैरिज प्रॉमिस है कि नहीं, तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए। चलिए हम जानते हैं कि हमें मैरिज देखने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैरिज प्रॉमिस किसी भी बर्थ चार्ट के 2nd, 7th और 11th हाउस से देखते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2nd हाउस हमारे फैमिली का हाउस होता है और अगर आप शादी करते हैं तो इसमें फैमिली का एक्सटेंशन होता है, इसलिए 2nd हाउस का इन्वॉल्वमेंट होता है। 7th हाउस हमारे पार्टनरशिप का हाउस है। वो कोई भी ऐसा पार्टनरशिप जिसमें हम लीगली बंधते हैं उसको हम 7th हाउस से देखते हैं। इवन कि हम बिज़नेस भी करते हैं पार्टनरशिप में तो भी हम 7th हाउस से ही जज करते हैं। और मैरिज एक पार्टनरशिप है, लाइफ लॉन्ग का पार्टनरशिप है, जिससे कि हम लीगली हम बंधते हैं अपने पार्टनर के साथ, इसलिए हम 7th हाउस को भी चेक करते हैं। और 11th हाउस हमारे फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का हाउस होता है। तो यहाँ आकर हम देखते हैं कि क्या हम शादी करना चाहते थे, मेरी यह इच्छा पूरी होगी कि नहीं, इसके लिए हम 11th हाउस चेक करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हमें शादी को किन किन भावों से देखना चाहिए। मगर शादी को जब हम इन भावों से देख रहे हैं तो साथ ही साथ शादी के निगेशन के भावों को भी हमें डेफिनेटली देखना चाहिए या जज करना चाहिए। तो शादी को निगेट करने वाले जो भाव हैं वो हैं 1st हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउस, क्योंकि ये 2nd, 7th और 11th हाउस का 12th हाउस बनता है, जो कि उस 2nd भाव जो उस भाव है उसका ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। इसलिए हमें 1st हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस शादी को निगेट करने वाले भाव के रूप में जाने जाते हैं। ये हो गई कि हम शादी के लिए किन भावों को देखते हैं। अब जहाँ तक प्लैनेट की बात है तो शादी के लिए जो 2 इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं, शादी के कारक ग्रह जो होते हैं, वह हैं जुपिटर और वीनस। जुपिटर और वीनस को शादी के कारक ग्रहों में से माना गया है। अब हम देखें कि जब अगर इन 2, 7 और 11 के साथ अगर 6th हाउस मिल जाता है तो शादी का रिजल्ट कैसा होगा। डेफिनेटली शादी तो आपकी टिकी रहेगी, क्योंकि आपके तीनों भाव जो शादी के हैं वो साथ में इंटैक्ट हैं। मगर 6th हाउस के आ जाने से आपके पार्टनर के साथ विचारों की विभिन्नता होगी, आप दोनों का मैच नहीं होगा और बात बात पर, छोटी बातों पर भी लड़ाई हो सकती है। अगर 2, 7 और 11 के साथ अगर 8th हाउस बन जाता है, अटैच होता है उसके साथ, तो ऐसे केस में देखा जाता है कि आपको मैरिज से डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। मे बी आप जैसा पार्टनर चाहते थे वैसा पार्टनर आपको नहीं मिलेगा। आपकी जो अपेक्षाएं होंगी अपने पार्टनर के साथ वो आपको उस शादी में नहीं मिलेंगी, तो आपको अपने मैरिड लाइफ से डिसअपॉइंटमेंट रहती है। अगर 2, 7, 11 के साथ 12th हाउस जुड़ जाता है तो ऐसे में देखा जाता है कि मैरिज तो चल रही है क्योंकि उसके तीनों भाव एक्टिव हैं, मगर इसमें क्या होता है कि आपका लाइफ पार्टनर और आप एक साथ नहीं रह पाते। किन्हीं कारणों से, या तो शादीशुदा लाइफ तो है आपकी, लेकिन आपका पार्टनर हो सकता है किसी और शहर में जॉब के सिलसिले में रहता हो, या आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं, आपका पार्टनर कहीं और रहता हो, तो इस तरह के सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। ये हो गई अगर आपके 2, 7 और 11 के साथ इन भावों का अटैचमेंट हो तो। अब 5th हाउस को भी हम शादी के लिए कंसिडर करते हैं। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके 5th, 2, 5 एंड 11 का कॉम्बिनेशन बनता है। अब कितनी बार होता है कि आप लव मैरिज करना तो चाहते हैं मगर होता नहीं है, तो वैसे में अगर 2, 5, 11 के साथ 4th हाउस भी एक्टिव है तो लव मैरिज का निगेशन होता है, लव मैरिज नहीं होगी। ये हो गई एक साधारण सी बात जो हमें किसी भी हॉरोस्कोप में
जैसे ही आपके पास आता है तो ये देखना चाहिए, और इससे आप किस शादी होगी नहीं होगी और किस तरह की शादी होगी, ये थोड़ी सी जानकारी आपको फर्स्ट हैंड मिल जाती है। अब चले हम देखते हैं कि शादी प्रॉमिस है कि नहीं है। जब आपके पास किसी का भी हॉरोस्कोप आता है तो उसमें आपको 7th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, 7th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड को चेक करना चाहिए। अगर 7th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड 2, 7 और 11 इन हाउसेस में से किसी भी एक हाउस को सिग्निफाई करता है तो डेफिनेटली आपकी मैरिज होगी। अगर तीनों हाउस में से किसी भी हाउस को सिग्निफाई नहीं करता है तो मैरिज नहीं होगी, और ऐसे केस में फिर हमें शादी को लेकर उस हॉरोस्कोप को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर एक बार यह कंफर्म हो जाता है कि इस नेटिव की शादी होगी तो फिर हमारा यह क्वेश्चन होता है कि शादी कब होगी। अब शादी कब होगी इसके लिए हमें महादशा में जाकर देखना चाहिए। जो अभी रनिंग महादशा है उसमें इन 7th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड जो 2, 7 एंड 11 को दिखला रहे हैं, या वैसा कोई भी प्लैनेट जो इस भाव से कनेक्टेड होता है और उस समय में अगर एक्टिव है महादशा अंतर्दशा में, तो उस समय शादी हो जाती है। ये हो गई शादी होनी। कई बार यह भी देखा जाता है कि आपका 2, 7 एंड 11 तो एक्टिव है, साथ ही साथ आपका महादशा भी ये कंफर्म कर रहा है कि शादी होगी, लेकिन फिर भी शादी नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे केस में हमें यह देखना चाहिए कि 7th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड क्या रेट्रोग्रेड है। अगर 7th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड या कस्पल सब लॉर्ड रेट्रोग्रेड है तो शादी नहीं होगी। ऐसे केस में शादी तब तक नहीं होगी जब तक कि वो प्लैनेट डायरेक्ट मोशन में नहीं आता है। तो ऐसे में आपको यह, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप यह होना चाहिए कि हम देखें कि कौन सा प्लैनेट है। अगर सपोज़ कि वहाँ पर शनि है तो शनि को डायरेक्ट होने में 2 साल, अब कितनी अवधि गई है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये देख लीजिए कि कितने समय गए हैं, उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि 1 साल या 1.5 साल जो भी है इंटरवल लगने वाला है उसको डायरेक्ट होने में। तो आप बोल सकते हैं उसको कि आप 1-2 साल के बाद आइए, तब आपको शादी के लिए सही समय मिल सकता है। तो इस तरह से हमें यह देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या प्लैनेट, जिस समय शादी की बात हो रही है उस समय क्या प्लैनेट रेट्रोग्रेड है। अगर रेट्रोग्रेड है तो अभी शादी नहीं होगी। ऑल्दो कि आपका चार्ट शादी प्रॉमिस तो कर रहा है, लेकिन शादी अभी नहीं होगी जब तक कि प्लैनेट डायरेक्ट मोशन में नहीं आएंगे। अब कुछ और चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए कि शादी किस तरह की होगी और या शादी किस एज में होगी। अगर 7th हाउस का कनेक्शन किसी भी तरह से मून से होता है या मून की राशि से होता है तो ऐसे में देखा जाता है कि शादियां जल्दी होती हैं। आजकल के समय में तो शादी जल्दी भी अगर होती है तो 22-24 से पहले तो नहीं होती, तो आप कह सकते हैं कि 24-25 के बीच में आपकी शादी हो जाएगी। अगर 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड या उसका किसी तरह से कनेक्शन बन रहा है मंगल के साथ, मार्स के साथ, तो ऐसे में शादी लेट होती है। शादी जनरली 28 साल के बाद होती है। और जातक को यह कहना चाहिए, जो आपके पास आया है या हॉरोस्कोप लेकर के, उसको आपको यह बताना चाहिए कि शादी के लिए आप 27-28 तक वेट करके ही आपको शादी करनी चाहिए। अगर 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड या 7th हाउस में सैटर्न की राशि है या सैटर्न है तो ऐसे में शादी लेट होती है। ऐसे लोगों की शादी 30 के बाद ही होती है, 30-32 से पहले नहीं होती है। जुपिटर और मरकरी ये ड्वेल साइन है। अगर आपके 7th हाउस में जुपिटर या मरकरी की राशि है, स्पेशली मरकरी है, तो ऐसे लोगों में देखा जाता है कि 2 शादी के योग बनते हैं। हो सकता है कि आपकी पहली शादी ना चले और दूसरी शादी आपको करनी पड़े, या हो सकता है, यह भी हो सकता है आजकल के केसेस में तो यह भी देखा जाता है कि आप किसी के साथ काफ़ी लंबे समय तक रिलेशन में हैं और फिर बाद में शादी नहीं हो पाई, किसी कारण से टूट गई, तो फिर आप दूसरी जगह शादी करते हैं। यानी कि यह किसी न किसी कारण से आपको 2 रिलेशनशिप दिखलाता है।
तो ये हो गई इन जनरल इन प्लैनेट्स की बात। अब हम बात करते हैं राहु और केतु की। अगर आपके 7th हाउस का कनेक्शन किसी भी तरह से राहु के साथ बनता है तो ऐसे में इंटरकास्ट मैरिज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। आप इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन भी मैरिज कर सकते हैं, इवन आप फॉरेनर से मैरिज कर सकते हैं। इस तरह के चांसेस देखने को मिलते हैं। अगर 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड या कनेक्शन बनता है केतु के साथ तो ऐसे में यह होता है कि आपकी शादी अचानक हो जाती है, आपने सोचा नहीं है, प्लान नहीं किया है और विद इन 10 और 15 डेज़ आपकी शादी हो जाती है। मगर इस तरह की शादियों में जहाँ केतु है तो इनकी शादियों में एक चीज़ यह भी देखी जाती है कि शादी में बहुत हैप्पीनेस नहीं रहती है, एक थोड़ी सी उदासी होती है और बहुत अफेक्शन नहीं होता है उनके फैमिली लाइफ में। तो इस तरह से ये छोटी छोटे टिप्स हैं जिन्हें देखकर आप तुरंत में कुछ चीज़ें जज कर सकते हैं कि हाँ, इस इंसान जो आपके पास आया है उसकी शादी का किस तरह का है, शादी कब होगी, शादी अगर लेट से होगी तो कैसी होगी, या उसका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरे इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और इस वीडियो को आप 1-2 बार और देखें, हो सके तो आप अपने हॉरोस्कोप के साथ मैच करने की कोशिश करें और यहाँ जो भी मैंने बोला है क्या उसके साथ आपका रीडिंग मैच होता है। अगर मैच होता है या आपको इसमें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैंने अपना ईमेल दिया है, या आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। इन बिटवीन दोस्तों प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट कि मैं अगली बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आऊँ और मेरा मोटिवेशन भी आपके इस लाइक से बढ़ता है। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।